दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, बिहार में बदलेगा स्वयं सहायता समूह का स्वरूप। 120 नए नगर निकाय में आजीविका समूह के गठन का काम शुरू किया गया है। नवगठित 120 नगर निकाय में नए रूप से बदलने के साथ ही यहाँ पर पहले से चल रहे जीविका समूहों का प्रारूप बदला जाएगा। कार्य को प्राथमिकता में करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने ग्रामीण विकास विभाग को पत्र लिखा है, ताकि इन समूहों का स्थानांतरण पूरी तरह से इस विभाग में किया जा पाए और आजीविका समूहों का गठन होने के बाद इन्हें राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से भी फंड मिलना आरंभ हो जाएगा। एक और बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने बिहार की महागठबंधन सरकार पर बड़ा जुबानी हमला किया और आरोप लगाया कि लालू यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों का समर्थन करती है। इस वजह से प्रशासन भी कई मामलों में मौन हो जाती है। नवरात्र के अवसर पर आयोजित फलाहार कार्यक्रम में भाग लेने गिरिराज सिंह मुजफ्फरपुर आए थे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर भारत की शानदार जीत के बाद पटाखा फोड़ने पर दो समुदाय के बीच झड़प के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने यह जवाब दिया। अगली खबर की बात करें तो बिहार के 8 सेंट्रल जेलों में होगी मनोचिकित्सक की नियुक्ति। कैबिनेट की बैठक में मिली है मंजूरी। बिहार की जेलों में बंद मानसिक बीमार कैदियों को अब इलाज की सुविधा मिल पाएगी। प्रदेश के सेंट्रल जेल में मनोचिकित्सक की बहाली के प्रस्ताव को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कुल 14 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद इसकी जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रदेश के सभी 8 सेंट्रल जेलों में मानसिक बीमार कैदियों के इलाज के लिए मनोचिकित्सकों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो बिहार की बिजली पर विदेशियों की पैनी नजर है, मगर केंद्र सरकार दे रही झटके पर झटका। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के मुनाफे में आने के बाद विदेशी संस्थागत निवेशकों ने यहां पर निवेश का मन बनाया हुआ है। 3 दिग्गज संस्थागत निवेशकों ने इस संबंध में बिजली कंपनी के आला अधिकारी से बात की है, पर मामला अब अटक गया है। बता दें कि विदेशी संस्थागत निवेशकों में अग्रणी नाम जेपी मॉर्गन कैपिटल एवं भारत में अपना काम शुरू करने वाले विदेशी बैंक बीएन परिवास ने बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के आने वाले प्रोजेक्ट में निवेश में दिलचस्पी दिखाई थी। बड़ी खबर, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की जुगाड़ में लगे हैं लालू यादव। परेशान नीतीश लगा रहे चक्कर। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद पर बिठाने के लिए हर तरीके से जुगाड़ लगा रहे। शायद इस बात की भनक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को लग गई है। लालू का सपना है कि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए देखे और इसी कारण नीतीश कुमार गाहे बगाहे लालू दरबार में हाजिरी लगाने को मजबूर हो चुके हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू यादव को अभी नीतीश कुमार से ज्यादा फायदेमंद राहुल गांधी दिख रहे। ऐसे में नीतीश कुमार को लालू चारों तरफ से घेरने की कोशिश में जुटे हैं। एक और बड़ी खबर की बात करें तो सक्षमता परीक्षा के खिलाफ नियोजित शिक्षकों की आवाज बुलंद करेगी भाजपा। नियोजित शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए नीतीश सरकार ने राज्यकर्मी दर्जा देने की घोषणा की है। हालांकि राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए नियोजित शिक्षकों को एक सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी। नियोजित शिक्षकों के इस विरोध को प्रदेश भाजपा चुनावी मुद्दे की तरह लपकने की तैयारी कर रही है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग के द्वारा कई छुट्टियां रद्द कर दी गई थी और उस पर भी भाजपा के आक्रामक रुख ने राज्य सरकार को निर्णय वापस लेने पर बाध्य कर दिया था। पार्टी मान रही कि इससे शिक्षकों के बीच उसकी अच्छी ब्रांडिंग हुई है और उसे मजबूत बनाते हुए चुनावी लाभ लेने के लिए नियोजित शिक्षकों के लिए मुखर होने की आवश्यकता है। बड़ी खबर, नवरात्र में शिक्षकों के आवासीय प्रशिक्षण पर शुरू हो चुकी है राजनीति। भाजपा ने कहा कि तुष्टीकरण पर आमदा है सरकार। बिहार शिक्षा विभाग का आदेश निर्देश राज्य सरकार के लिए आए दिन समस्या खड़ी कर दे रहा। ताजा प्रकरण नवरात्र के अवकाश के दौरान 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण यानी कि 16 से लेकर 21 अक्टूबर तक के लिए शिक्षकों को पटना और गया में बुलाए जाने से जुड़ा हुआ है। शिक्षा विभाग के इस निर्देश पर शिक्षक संगठनों ने जहां कड़ी आपत्ति जताई है, वहीं विपक्षी भाजपा इसे भुनाने में जुट गई है। प्रशिक्षण के लिए बुलाए जाने वाले शिक्षकों में महिलाओं की संख्या अधिक होने के कारण भाजपा इसे सीधे सीधे तुष्टीकरण बता रही है। भाजपा का प्रश्न ये है कि क्या राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के त्योहार पर कार्य अवधि में बदलाव कर देती है। मुसलमान बहुल क्षेत्र के स्कूलों में साप्ताहिक छुट्टी का दिन रविवार की जगह शुक्रवार तय करती है और बिहार सरकार प्रशिक्षण के बहाने शिक्षकों को 6 दिन के लिए घर से दूर रहने के लिए विवश कर रही है। बड़ी खबर, विधान परिषद सभापति ने लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर ठोक दिया दावा। बता दें कि सीतामढ़ी में अगले साल लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मांग के आधार पर
अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वह पूरे उत्साह एवं मन से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और ये भी कहा कि औपचारिक घोषणा के बाद अगर उन्हें चुनाव लड़ने को कहा जाता है तो उन्हें पूरा भरोसा है कि महागठबंधन नेता एवं तमाम कार्यकर्ता उनकी जीत के लिए दम लगा देंगे। सभापति ने कहा कि वह तो हमेशा लोगों के बीच रहे हैं और आगे भी रहेंगे। एक और बड़ी खबर की बात करें तो लालू यादव से दुश्मनी मोल लेने वाले आनंद मोहन के घर जाएंगे नीतीश कुमार। बिहार के महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ठाकुर प्रकरण में लालू यादव और राजद से खुली दुश्मनी मोल लेने वाले आनंद मोहन को नीतीश का खुला साथ मिला है। नीतीश कुमार अब आनंद मोहन की मां से आशीर्वाद लेने और उनके बेटे बहू को आशीर्वाद देने आनंद मोहन के पैतृक गांव जा रहे। आनंद मोहन कैंप से मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार 27 अक्टूबर को सहरसा के दौरे पर जा रहे और आनंद मोहन के गांव पंचगाछिया में उनका कार्यक्रम है। नीतीश कुमार वहां एक आम सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री का आनंद मोहन के घर जाने का कार्यक्रम है। बल्कि बिहार में प्रमोशन देने के लिए सरकारी विभागों ने बढ़ाया एक और कदम। कर्मचारियों को मिली है 24 घंटे की मोहलत। बिहार सरकार के द्वारा राज्य कर्मियों को प्रोन्नति देने के फैसले के बाद विभागों में इस दिशा में कार्य आरंभ हो गया है। विभागों में प्रमोशन वाले पदों की गणना के साथ ही संबंधित पदाधिकारियों कर्मचारियों की सेवा पुष्टि मांगी जा रही है। और भवन निर्माण, खान एवं भूतत्व विभाग के अलावा स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में निर्देश पत्र जारी कर दिए हैं और सेवा पुस्तिका मुहैया करवाने के लिए संबंधित अभियंताओं को 24 घंटे की मोहलत दी गई है। इसी प्रकार कनीय अभियंता असैनिक की सेवा पुस्तिका भी मांगी गई है। बड़ीकर वैशाली, बेगूसराय और बिहार शरीफ में 37 करोड़ की लागत से बनेंगे 3 नए पावर सब स्टेशन। 6 जिलों को होगा फायदा। बिहार में निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने को लेकर वैशाली, बेगूसराय और बिहार शरीफ में करीब 37 करोड़ रुपए की लागत से 3 नए पावर सब स्टेशन का निर्माण होगा। तीनों पीएसएस में 10 MVA क्षमता के 2 पावर ट्रांसफार्मर स्थापित होंगे और इसके साथ ही आधा दर्जन जिलों में नवनिर्मित ग्रिडों से पावर सब स्टेशन को जोड़ने पर 46 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिजली आपूर्ति कंपनियों ने इसकी मंजूरी दे दी है। बड़ी खबर, नियोजित शिक्षकों के पक्ष में खड़ी हो गई है माले। राज्यकर्मी का दर्जा देने को परीक्षा लेने का जताया विरोध। बिहार में 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए राज्य सरकार ने सक्षमता परीक्षा देने का निर्णय किया है और शिक्षक इसका विरोध कर रहे और वामपंथी दल भी बिहार सरकार के इस निर्णय का विरोध कर रहे। माले विधायक संदीप सौरभ ने नीतीश सरकार के निर्णय का विरोध करते हुए कहा कि राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं, राज्य सरकार को सक्षमता परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। यह भी कहा कि जिस तरीके से राज्य सरकार ने फैसला किया है इसमें कुछ त्रुटियां हैं। बड़ी खबर, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर पूर्व सांसद अरुण कुमार ने गंभीर आरोप लगाए। अरुण कुमार ने कहा कि ललन सिंह मुख्यमंत्री के खाने में टैबलेट मिलाकर देते हैं, जिसके चलते नीतीश कुमार की मेमोरी लॉस हो गई है। ऐसे में अब इनके इस बयान पर बिहार की राजनीति काफी गर्म हो गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह किसी काम को लेकर वाराणसी पहुंचे थे, जहां पर पत्रकारों ने उनसे यह सवाल किया कि बिहार के एक पूर्व सांसद ने आप पर यह आरोप लगाया कि आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खाने में टैबलेट डालते हैं। इसके बाद ललन सिंह ने 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि हम किसी भी टुटपुंजिया आदमी के बातों का जवाब नहीं देते हैं। बल्कि मोदी सरकार ने देश के 5 जिलों में गया को चुन लिया है। 1 साल में इमरजेंसी मेडिकल केयर सिस्टम खड़ा हो जाएगा। बिहार का गया जिला देश के उन 5 चुनिंदा जिलों में शामिल किया गया है जो कि अगले 1 साल में इमरजेंसी केयर रिस्पॉन्स सिस्टम से लैस होंगे। राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। केंद्र सरकार के पायलट फेज के तहत बिहार के गया के अलावा अरुणाचल प्रदेश का नाहर लागुन, केरल का तिरुवनंतपुरम, हरियाणा का नूह और उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले को चुना गया है। आपातकालीन देखभाल प्रतिक्रिया प्रणाली के लिए मॉडल विकसित किया जाएगा और किसी व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की ट्रेनिंग भी इसमें शामिल होगी और इसके लिए एनसीसी और राष्ट्रीय स्काउट्स गाइड संगठन को शामिल करते हुए स्कूली बच्चों को प्रशिक्षित किया जाएगा। बड़ी खबर, दुर्गा पूजा को लेकर एक्टिव हो चुकी है बिहार पुलिस। कई लोगों पर रखी जाएगी विशेष नजर। बिहार पुलिस मुख्यालय ने दुर्गा पूजा समेत आगामी पर्व त्योहार को लेकर सभी जिलों को अलर्ट किया है। पुलिस कर्मियों की 20 से 29 अक्टूबर तक छुट्टी रद्द रखने का आदेश भी जारी किया गया है। इसके साथ ही हथियार सत्यापन करवाने का भी आदेश जारी किया गया है। विधि व्यवस्था के अपर पुलिस महानिदेशक संजय सिंह ने बताया कि दुर्गा पूजा के लिए जिला पुलिस बल के अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय के स्तर से 12,500 सिपाही लगाए जाएंगे। बिहार में शिक्षकों की आवासीय ट्रेनिंग शुरू, हंगामे के आसार हैं और बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की आवासीय ट्रेनिंग 21 अक्टूबर तक चलने वाली है। शिक्षकों की आवासीय ट्रेनिंग सुबह 5:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक है। आवासीय ट्रेनिंग विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों विपार्ड में दी जा रही है। बता दें कि शिक्षक संघ बड़े आंदोलन की तैयारी में भी है और बीजेपी शिक्षक संघ का समर्थन कर रही है। आवासीय ट्रेनिंग में शिक्षकों को योगा पीटी सिखाया जाएगा ताकि वह बच्चों को सिखा पाए
और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसी देनी है, इसका प्रशिक्षण शिक्षकों को दिया जाएगा। बड़ी खबर, लालू राबड़ी तेजस्वी यादव को पेशी के लिए कोर्ट नहीं जाना होगा। लैंड फॉर जॉब केस में दिल्ली की कोर्ट से मिली है राहत। लैंड फॉर जॉब केस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट से लालू परिवार को फौरी राहत मिली है। अब पेशी के लिए लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को कोर्ट नहीं जाना होगा। इस मामले में अब 2 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है। तेजस्वी यादव ने 20 अक्टूबर से 1 नवंबर तक सरकारी काम के लिए विदेश जाने की अनुमति कोर्ट से मांगी है और जिस पर दोपहर 2:30 बजे फैसला आना है। पिछली सुनवाई में लालू यादव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी और कोर्ट ने लालू, तेजस्वी और राबड़ी देवी को 50,000 के मुचलके पर नियमित जमानत दी थी। बड़ी खबर, परिवार संघ जेडीयू में शामिल हो सकते हैं आनंद मोहन। बाहुबली के गांव जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ठाकुर ब्राह्मण विवाद के बाद लालू से बढ़ गई है दूरियां। आनंद मोहन जेल से निकलने के 6 महीने के बाद अपने गांव सहरसा के पंचगछिया में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। 27 अक्टूबर को आनंद मोहन के घर के आगे उनके दादा स्वतंत्रता सेनानी राम बहादुर सिंह और चाचा पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी की प्रतिमा का अनावरण होगा और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। यहाँ पर नीतीश कुमार और आनंद मोहन एक मंच पर होंगे और इसके बाद से सियासी हलकों में इस बात की चर्चा तेज है कि इसी मौके पर आनंद मोहन नीतीश कुमार के जेडीयू पार्टी का दामन थाम लेंगे। बड़ी खबर, रघुनाथपुर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हादसे के 4 दिन के बाद भी अभी तक पूरी तरह रेल परिचालन सामान्य नहीं हो पाया। डाउन लाइन से 4 ट्रेनों के गुजरने के बाद सुरक्षा के मद्देनजर 7 घंटे का ब्लॉक लेकर काम शुरू किया गया। इस वजह से 5 ट्रेनें कैंसिल हो गई और 24 ट्रेनों को डाइवर्ट रूट से चलाया गया। हादसे में मृतकों को आंकड़ा 5 हो गया है। रेलवे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके लोगों से हादसे की जानकारी और सबूत मांगे हैं। नई दिल्ली राजेंद्र नगर राजधानी एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस और गरीब रथ समेत कुछ अन्य ट्रेनों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से गया के रास्ते पटना लाया गया है।